हमारी एक छोटी फैमिली है जिसमें मैं हूं, मेरी वाइफ है और 2 बच्चे हैं। लेकिन हमारी ये छोटी फैमिली एक बड़ी फैमिली के अंडर में रहती है जो मेरे अब्बा की है। तो क्या हम फैमिली की इस सिचुएशन को इंग्लिश ग्रामर से रिलेट कर सकते हैं? आइए दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिफ्जुर रहमान कासमी और आप देख रहे हैं ईगल एकेडमी। फ्रेज, सेंटेंस और क्लाउस, इन तीनों को हम समझेंगे आज। इन तीनों को समझने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि कोई भी लैंग्वेज जो हम बोलते हैं या लिखते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई लेटर होती है। फिर उससे वर्ड्स बनते हैं, फिर वर्ड्स से फ्रेज बनते हैं और सेंटेंसेस बनते हैं और सेंटेंस से फिर क्लाउज बनता है। तो इस तरतीब को हम आज डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से कौन सी चीज कैसे बनती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लेटर ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट हैं उनको हम लेटर बोलते हैं। ए एक लेटर, बी एक लेटर, सी एक लेटर, इस तरीके से जेड तक चले जाइए तो ये सारे के सारे लेटर्स कहलाएंगे। फिर इन्हीं लेटर्स को अगर हम आपस में जोड़ दें, 2 या 2 से ज्यादा लेटर्स को जोड़ दें तो वो वर्ड्स हो जाएंगे। लेकिन हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि 2 या 2 से ज्यादा लेटर्स को अगर जोड़ रहे हैं तो उनका कोई मीनिंग भी बन रहा है या नहीं। सूरत में हम उसको बोलेंगे कि ये वर्ड है। लेकिन अगर इस अंदाज में हमने 2 या 2 से ज्यादा लेटर्स को जोड़ा है कि उसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, वो मीनिंगफुल नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, तो फिर उसको हम वर्ड्स नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एक लेटर लीजिए एम, एक लीजिए ए और एक लीजिए एन। एम, ए, एन, इन तीनों को हमने जोड़ दिया तो इस तरीके से ये हो गया मैन। लेकिन अब इसी को उलट दीजिए आप। पहले रखिए ए को, फिर एम को, फिर एन को। यहां पर भी 3 लेटर्स हैं, लेकिन ए, एम, एन, इन तीनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये कोई वर्ड नहीं बन रहा है। उसकी वजह यह है कि इन तीनों को एक साथ हम प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते हैं, तलफ्फुज भी नहीं कर सकते हैं, उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं। और जब ये एक वर्ड एक साथ नहीं बोला जाएगा तो कोई इसका मीनिंग भी नहीं बनेगा। और जब कोई मीनिंग नहीं है तो ए, एम, एन ये कोई वर्ड नहीं होगा। तो मतलब ये हो गया कि 2 या 2 से ज्यादा लेटर्स को ऐसे अंदाज में जोड़ा जाए कि वो कोई अर्थ और माना भी देने लगे तो उसको हम वर्ड्स कहेंगे। तो हमारा लेटर क्लियर हो गया और वर्ड्स क्लियर हो गए। वर्ड्स के बाद हम आते हैं 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को जोड़ते हैं तो क्या बनता है। इसमें थोड़ा डिटेल है। 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को भी अगर हम जोड़ेंगे तो उसकी 2 सूरतें होंगी। पहली सूरत तो यह है कि 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को अगर हम जोड़ते हैं तो वो मीनिंगफुल तो है, हर वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग है। लेकिन जब बोलने वाला बोलकर चुप हो जाता है तो सुनने वाले को कोई मैसेज नहीं मिलता है, कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई खबर मालूम नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर, ये 4 शब्द हैं। इन चारों को हमने जोड़ा, लेकिन आप सुबह से लेकर के रात तक बोलते रहिए भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर। अरे कहना क्या चाहते हो? सुनने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा। वो पूछेगा अरे भाई हुआ क्या, ये तो बताओ। तो मालूम यह हुआ कि यहां 4 शब्दों को या 4 वर्ड्स को हमने जोड़ा है, लेकिन इसके बावजूद सुनने वाले को कोई बात मालूम नहीं हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। हम लोग बोलते हैं मेरी प्यारी मां, मेरी प्यारी मां। ये 3 लफ्ज हैं, 3 वर्ड्स हैं। इन तीनों को हमने जोड़ा, तीनों का अपना अपना मीनिंग भी पाया जाता है। लेकिन जब हम बोलते हैं तो सुनने वाले को कोई बात समझ में नहीं आती है कि भाई तुम्हारी प्यारी मां को हुआ क्या, ये तो बताओ, क्या कहना चाह रहे हो अपनी मां के बारे में। तो मालूम यह हुआ कि इन तीनों को हमने जोड़ दिया, लेकिन जब बोल रहे हैं तो सुनने वाले को कोई अर्थ या कोई मैसेज और पैगाम नहीं मिल रहा है, कोई खबर मालूम नहीं हो पा रही है। उसी तरीके से हम लोग जब बच्चे थे
तो खेलते थे, तो खेल खेल में एक बोला जाता था, नदी किनारे काला सांप, नदी किनारे काला सांप। ये 4 शब्द हैं, इन चारों को हमने जोड़ा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है आदमी। तो एक सूरत तो ये हो गई कि 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को ऐसे अंदाज में जोड़ा जाए कि सुनने वाले को कोई खबर मालूम ना हो, कोई मैसेज मालूम ना हो। और दूसरी चीज सूरत ये है कि 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को इस अंदाज में जोड़ा जाए कि सुनने वाले को कुछ ना कुछ मैसेज मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन्हीं तीनों एग्जाम्पल्स को आप ले लीजिए। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने दिया था, भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर, इसके आगे आप लगा दीजिए आने वाले हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। अब जब ये आने वाले हैं हमने लगा दिया तो ये हो गया बिल्कुल मैसेज क्लियर, बात समझ में आ गई सुनने वाले को। तो अब यहां पर मैसेज मिल रहा है, कोई खबर मालूम हो रही है। उसी तरीके से मेरी प्यारी मां, इतनी बात हमने कही, अभी तक मैसेज क्लियर नहीं है कि कहना क्या चाह रहा है, लेकिन इसके शुरू में आप लगा दीजिए ये और लास्ट में लगा दीजिए हैं। ये मेरी प्यारी मां है। तो अब शुरू में ये और लास्ट में है को जोड़ देने की वजह से अब मैसेज क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है लोगों को। उसी तरीके से नदी किनारे काला सांप, ये 4 शब्द हैं। अब इन चारों को हमने जोड़ा तो अभी मैसेज क्लियर नहीं है, लेकिन इसके आगे आप लगा दीजिए नदी किनारे एक काला सांप है, तो है को लगाने की वजह से अब मैसेज क्लियर हो गया। तो इन शॉर्ट कि 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को हम ऐसे अंदाज में जोड़ रहे हैं कि या तो उससे सुनने वाले को कोई मैसेज मिल रहा है या सुनने वाले को कोई मैसेज नहीं मिल रहा है। अगर सुनने वाले को कोई मैसेज नहीं मिल रहा है तो इसको हम बोलते हैं फ्रेज, और अगर सुनने वाले को कोई मैसेज मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। तो आपने देखा कि सबसे पहली इकाई है लेटर, जिसको उर्दू में हम बोलते हैं हर्फ और हिंदी में बोलते हैं अक्षर। अब लेटर से जो शक्ल बनती है वो कहलाती है वर्ड्स। इनको हम बोलते हैं उर्दू में अल्फाज या लफ्ज, और हिंदी में कहा जाता है शब्द। और चंद वर्ड्स को जोड़ करके जो शक्ल बनती है, तो आपको मैंने बताया कि 2 शक्लें बनेंगी। पहली शक्ल जिसमें कोई मैसेज नहीं मिल रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रेज, और इसको हम उर्दू में बोल सकते हैं मुरक्कब गैर मुफीद, या मुरक्कब नाकिस, या मुरक्कब नातमाम बोल सकते हैं, और हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं इसको। और लेकिन ऐसी शक्ल बन रही है कि उससे मैसेज मिल रहा है। जब बोलने वाला बोलकर चुप हो जाए तो उसको सुनने वाले को कोई बात समझ में आ जाए तो उसको हम उर्दू में बोलते हैं जुमला, इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस, और हिंदी में उसी को कहा जाता है वाक्य। अब इसके बाद मामला रह जाता है क्लाउज का। तो अभी देखिए क्लाउज का क्या मतलब हुआ। एक सेंटेंस मुकम्मल हो गया। सेंटेंस के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि सेंटेंस चंद ऐसे वर्ड्स का मजमुआ होता है, अल्फाज का मजमुआ या ग्रुप ऑफ वर्ड्स या शब्दों का एक समूह होता है कि जिसको बोलने वाला अगर बोलकर चुप हो जाए तो सुनने वाले को बात मुकम्मल समझ में आ जाए, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, हम बोले भाई पानी लाओ, या हम किसी को बोले इधर आओ, या किसी को बोले चुप रहो, या किसी को कहे कि मैं पटना जाने वाला हूं, तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं। अब ये सेंटेंस बन गया, और यही सेंटेंस एक किसी बड़े सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा अगर बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्लाउज। एग्जाम्पल देखिए, एक सेंटेंस है हमारे पास, जिस आदमी की तुमने मदद की वो मेरा भाई है। ये पूरा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को अगर आप तज्जिया करेंगे, एनालिसिस करेंगे इसका, तो आपको अंदाजा लगेगा कि इस सेंटेंस में वो मेरा भाई है। अगर आप सिर्फ किसी को ऐसे कहेंगे वो मेरा भाई है तो उसको बात पूरी समझ में आ जाएगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगी, पैगाम पूरा उसको मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरा भाई है, ये एक छोटा सा सेंटेंस है। लेकिन यहां जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में वो मेरा भाई एक छोटा सा सेंटेंस उसके बीच में आ रहा है।
इसका मतलब ये हो गया कि वो मेरा भाई है एक छोटा सेंटेंस एक बड़े सेंटेंस का एक पार्ट बन रहा है। उसी तरीके से हम बोले कि अगर बारिश हुई तो मैं नहीं आऊंगा। इसमें देखिए मैं नहीं आऊंगा, ये एक छोटा सा सेंटेंस है जो एक बड़े सेंटेंस का एक पार्ट बन रहा है। तो मालूम ये हुआ कि पहले वाले सेंटेंस में वो मेरा भाई है, ये एक क्लाउज है, और उसी तरीके से दूसरे वाले सेंटेंस में मैं नहीं आऊंगा, ये भी एक क्लाउज है। तो अब रिलेट कीजिए मेरी पहली वाली बात से कि मेरी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें मैं हूं, मेरी वाइफ है और मेरे 2 बच्चे हैं, और ये फैमिली एक मेरे फादर की जो बड़ी फैमिली है उसके मातहत रहती है, यानी ज्वाइंट फैमिली में हम रहते हैं। तो एक बड़ी फैमिली के नीचे एक छोटी सी फैमिली जो हो जाती है, तो उसी तरीके से एक बड़ा सेंटेंस के अंदर या उसके बीच में एक छोटा सेंटेंस जो होता है उसी को क्लाउज कहते हैं। तो अब देखिए प्रैक्टिकल लाइफ से अगर जोड़कर इंग्लिश ग्रामर को देखेंगे तो चीजें बहुत आसान मालूम। तो देखिए अभी हम लोगों ने समझ लिया है, अब इसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहली इकाई जो लैंग्वेज की होती है वो लेटर है। लेटर से बनता है वर्ड, और वर्ड को जब आपस में जोड़ देते हैं हम तो 2 सूरतें बनती हैं। पहली सूरत तो ये होगी कि जब उसको बोलेंगे तो सुनने वाले को कोई मैसेज नहीं मिलेगा, कोई बात समझ में आएगी नहीं, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेज। और अगर मैसेज मिल जा रहा है और बात समझ में आ जा रही है तो उसको बोलते हैं सेंटेंस। और फिर यही सेंटेंस जब एक बड़े सेंटेंस का छोटा सा हिस्सा बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्लाउज। उम्मीद है कि सारी बातें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताया जाएगा कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, उसकी कितनी किस्में होती हैं। उसी तरह से फ्रेज के ऊपर भी बातें करेंगे हम डिटेल में जाकर के, क्लाउज के बारे में भी बातें करेंगे डिटेल में जाकर के। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और इंतजार करें हमारी अगली वीडियो का। खुदा हाफिज।